अब ब्रिजेश अवस्थी जी, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि दीदी और दीदी कहते हुए सम्मान की बात तो बीजेपी कह रही है, लेकिन दरअसल भाई के तौर पर नजर नहीं आते हैं वो लोग जो दीदी और दीदी कहकर ममता बनर्जी पर तंज कसते हैं। इस तरह की भी बातें हो रही हैं यहाँ पर। चित्रा जी, अभी सौरभ स्पेक्टर ने सही कहा कि जो नड्डा फड्डा खड्डा बोलता है, दैत्य दानव धृतराज दुर्योधन रावण बोलता है, वो यहाँ तो दीदी कहा जा रहा है। दीदी के कहने की टोन पर आपत्ति है, शब्द चाहे जैसे मर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं ममता बनर्जी। और उन्होंने कहा से कि बहन भाई का रिश्ता नहीं है, ये विरोधी तो वो भी है ना। वो तो कहती है मैं प्रधानमंत्री तक नहीं मानती। और आपने सही कहा, याद दिलाया कि पत्थर का रसगुल्ला भेजूंगी। ममता बनर्जी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। वो एक तरफ चंडी पाठ करती हैं, दूसरी तरफ कहती हैं सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, कोई डिवाइड नहीं होना चाहिए वोट। वो क्या करे उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। जिस तरीके की बंगाल की जनता से उनको जो रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरीके का उनके प्रति विरोध साफ झलकता है, उससे ममता बनर्जी का परेशान होना, चिढ़ना बड़ा सामान्य सी बात है। और आपने कहा कि चिढ़ रही है और टीएमसी चिढ़ रही है, तो चिढ़ता कौन है? कमजोर आदमी चिढ़ता है, कभी बलशाली आदमी नहीं चिढ़ता। आत्मबल की जिसमें कमी हो, आत्मविश्वास की जिसमें कमी हो, चिढ़ता हमेशा वो है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार दीदी नहीं कह रहे हैं, हमेशा दीदी कह करके उनको संबोधित करते हैं और इसी तरीके से कहते हैं। और मंच पर जिस तरीके से संबोधन किया जाता है उसी तरीके से कर रहे हैं। उनके मन में कहीं किसी तरीके का उम्मीद कर रहे हैं कि दीदी वैसे भी सम्मानजनक शब्द है, लेकिन दीदी और दीदी में अगर तंज भी हो तो भी ममता बनर्जी ने चड्डा बड्डा नड्डा, ये बात अब दुनिया के सामने है। उसके पहले रसगुल्ला वाला एग्जांपल मैंने दिया ही, पत्थर की बात दुर्योधन और तमाम दूसरे लोगों से नेताओं की तुलना की जानी, तो उसके बाद आप लोग दीदी और दीदी पर इस तरह के सवाल। ममता बनर्जी कंफ्यूज है क्या, या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए? 2 चरण के चुनाव बाकी हैं। हाँ, एक बात तो मैं ये बता दूं, न तो हमारी जननेत्री दीदी ममता बनर्जी और न ही हमारी पार्टी का कोई भी नेता अथवा कार्यकर्ता किसी भी तरीके से कंफ्यूजन से कोसों दूर है। बंगाल की जनता आगामी पिछले 2 चरण में और आगामी 6 चरणों में जो वोटिंग करने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को उसकी जगह का पता चल जाएगा। और 2 मई को जब मतगणना होगी तो तृणमूल 2/3 बहुमत से स्वाभाविक रूप से सरकार बनाएगी। ये आज मेरी बात नोट कर लीजिए। अवस्थी जी की बातें मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि प्रधानमंत्री दीदी कर रहे हैं, लेकिन दीदी कहने का जो उनका तरीका है, अवस्थी जी, क्या किसी भी लिहाज से वो स्वाभाविक है? प्रधानमंत्री जी मत कहिए ना दीदी, लेकिन दीदी शब्द को ऐसे चटकारे लेकर तो नहीं कहना चाहिए। तो पूछा जा रहा है कि दीदी कहने का क्या तरीका होना चाहिए? मैं वही तो बोल रही हूँ कि दीदी कहने का क्या तरीका होना चाहिए, बताइए आप बताइए दीदी कहने का कौन सा तरीका होना चाहिए। और दीदी कैसे बुलाना चाहिए, कि प्रधानमंत्री जी को हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वो कैसे संबोधित करें। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। संजय जी आप बताइए ना, दीदी कैसे कहा जाए, आप बताइए। दीदी कहना क्या हमको बताना पड़ेगा? अब उनके दीदी और दीदी कह लेने से अगर उनकी जो प्रजा है जो उनको फॉलो करती है उसमें ऊर्जा आ जाती है, तो आप लोगों को वो तस्वीर चुभ रही है। आप सीधे बोलिए, जो बीजेपी आरोप लगा रही है। और इसके गहरे में जाएंगे तो बहुत सी ऐसी बात निकलेगी। मैं नहीं चाहता कि कम से कम प्रधानमंत्री जी के प्रति कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जैसा वो करते रहे। कहाँ से सीख के आए थे? आज आप कह रहे हैं आप हमें बताएं कैसे बोलना है, हम बताएंगे आपको। तो आप ये कहाँ से सीख के आए थे? अवस्थी जी जी बहस ही खत्म हो जाए। यहाँ पे चित्रा दीदी है, हमारा बहन समान है, आप बुला कर दिखा दीजिए ना। आप वो बातें ऐसे बुलाते हैं, करना नहीं चाहते। आपका भगवान मनी के नाम पर उससे क्षमा मांगो जाकर के। मुझसे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है।